हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं बीच में वीडियो बंद कर दी थी, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है, चाहे यूजीसी नेट हो, जीआरएफ हो या पीजीटी के लिए हो, कोई भी पेपर हो समाजशास्त्र से रिलेटेड, आपका ये सारा क्वेश्चन आने वाला है जो मैं आपको व्याख्या सहित बताऊँगी। तो अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? किसने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखे थे जीएच मीड ने। किसने लिखा था? जीएच मीड ने। जीएच मीड एक दार्शनिक के साथ साथ, वो एक दार्शनिक वैज्ञानिक थे, उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी थे। मीड की बहुप्रसिद्ध पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी थी, जो वर्ष 1934 में उनकी मृत्यु के बाद यह प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने सामाजिक मनोवैज्ञानिक की एक नवीन समाजशास्त्री ढंग से व्याख्या की थी। मतलब ये मीड के मरने के बाद पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। 1900 कब प्रकाशित हुई थी? 1934 में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? तो परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार। कौन सा है? परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना का प्रयोग रॉल्फ लिंटन ने किया था। किसने किया था भूमिका संकल्पना का प्रयोग? तो रॉल्फ लिंटन ने किया था। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। समाजशास्त्री रोल शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किसी नाटक, जैसे कोई रोल कर रहा है, कोई नाटक कर, तो उसको किसी नाटक अथवा फिल्म में अभिनीत भूमिका के अर्थ में नहीं करते जिसमें वह व्यक्ति के कार्य व्यवहार का नकल करता है, अपितु वे भूमिका शब्द का प्रयोग किसी परिस्थिति के साथ जुड़े हुए प्रकारों या दायित्वों के अर्थ में करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा है? परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार, सेकंड। साथियों, आप बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। निम्न में से, तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है? किसने कहा है? कौन से विचारक ने कहा है कि संघर्ष जो है अनिवार्यता मतलब अनिवार्य संगठित समूहों का अटूट अंग होता है? तो किसने कहा है? रॉल्फ लिंटन ने कहा है। रॉल्फ लिंटन ने कहा है। और इसमें किसका योगदान रहा है? डेरेनडार्फ का। रॉल्फ डेरेनडार्फ का योगदान प्रमुख रहा है। डेरेनडार्फ का प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। मतलब इन्होंने वर्ग सिद्धांत की बात कही है, वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की बात कही है और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। उनका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यता क्या होता है? संगठित समूहों का अटूट अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? यांत्रिक एकता जो है किससे विकसित होती है? तो ये समानता से। किससे विकसित होती है? समानता से। यांत्रिक एकता से तात्पर्य समानता अथवा एकरूपता से है। यांत्रिक समाज में व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है। इस समाज के सदस्यों में नैतिक एवं सामाजिक आधार एवं आध्यात्मिक समानता होती है। तो राइट आंसर कौन सा है? समानता। यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? तो समानता से। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किससे कहते हैं? तो यह कहते हैं क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ। प्रतीकात्मक जो अंतःक्रियावाद होती है, मतलब जो आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्रिया करने से ही होती है। जैसे कोई जा रहा है, अगर हम भी चले जाएंगे तो ये क्रिया नहीं है। हम आपस में मिलते हैं, भिड़ते हैं, बात करते हैं, तो क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ से राइट आंसर है। सिंबॉलिक इंटरएक्शनाइज्म शब्द की रचना वर्ष 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने की। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अमेरिकी सामाजिक मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जो समाज के संबंधों का अध्ययन सामाजिक कर्ताओं के होने वाले संकेतात्मक संप्रेषण की प्रक्रिया के संदर्भ में करता है, जिसे क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल हत्या एवं स्वजाति भिक्षावाद निम्न में से किसे दर्शाता है? जो है बाल हत्या एवं स्वजाति भिक्षावाद निम्न में से यह किसे दर्शाता है? तो ये सांस्कृतिक सापेक्षता को। किसको दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता को। प्रत्येक संस्कृति अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने
ढंग से समायोजन करती है। अतः किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा सकता। यह स्थिति ही सांस्कृतिक सापेक्षता कहलाती है। ये मिलान करना है आपको, राइट आंसर मिलान नहीं करना है, ये राइट आंसर बताना है कि कौन कौन इसमें से होगा। पार्सन्स द्वारा निम्नांकित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? सी। पहले कौन सा आएगा? आत्मसातकरण। कौन सा आएगा पहले? आत्मसातकरण, फिर आपका आएगा लक्ष्य प्राप्ति, फिर आपका आएगा सात्मीकरण, फिर आपका आएगा आंतरिक। सी आपका राइट आंसर है। पार्सन्स द्वारा प्रतीकात्मक समस्याओं का उचित क्रम आत्मसात करना, लक्ष्य प्राप्ति, सात्मीकरण, तत्पश्चात आंतरिक है। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में सामाजिक क्रियाशीलता के संबंध में एक समन्वित ज्ञान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? निम्न में से जो भारत में इस समय तलाक के कारण बढ़ रहे हैं तो क्या है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। भारत में बढ़ते तलाक का कारण महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन है। अब वह पहले की भांति मूक दर्शक नहीं रही है, ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी आवाज़ उठाती हैं। निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? तो धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण। कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा, ताकि और वीडियो मैं बना के डालती रहूँ, ताकि आपको पीजीटी के लिए बहुत लाभदायक हो सके। नमस्कार।